नमस्कार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, लेकिन इस मौके पर पीएम मोदी को केवल बधाइयां नहीं मिल रही, बल्कि उनके सामने कई गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल खड़े हैं। सवाल किसान, युवा, महिला, छात्र जो लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करते दिखाई देते हैं, अपनी मांगों को लेकर सरकार को जगाते दिखते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर वो बीजेपी का अनौपचारिक 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट होने वाला जो एक फरमान है वो पीएम मोदी पर भी लागू होगा, या केवल और केवल वो अडवाणी जी के लिए था, या सीनियर लीडर जिनको 75 की साल उम्र होने पर रिटायरमेंट होना पड़ा। अब सवाल ये भी है कि क्या पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश की जनता चाहती है कि उनको रिटायर हो जाना चाहिए, और अगर वो रिटायर होंगे तो क्या देश का भला हो पाएगा? क्योंकि पीएम मोदी तो ये कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, यानी बीजेपी सत्ता में। चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर, हाथ में मुझे केक दिख रहा है, थोड़ा कुछ बचा हुआ, और आज पीएम मोदी का जन्मदिन है। जो उनके समर्थक हैं, भक्त हैं, वो शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन आप विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपने कहा कि मेरे हाथ में केक है। आज हमने केक इसलिए काटा है क्योंकि 75वां जन्मदिन है मोदी जी का, और इस दिन हम ये चाहते हैं कि मोदी जी अपनी गद्दी को छोड़ दें, क्योंकि दोहरी राजनीति, दोहरी मानसिकता एक पार्टी के अंदर नहीं चल सकती। उन्होंने अडानी जी और भी सीनियर लीडर जिन्होंने राम यात्रा निकाली और देश के अंदर पूरे में राम युग लाने की बात करी और मंदिर बनवाया, और सरकार 11 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे, उसके बावजूद भी मोदी जी ने 75 साल का एक स्कीम ला के उनको साइडलाइन कर दिया। तो आज क्या वो अपने लिए भी 75 साल का नियम लागू करेंगे? क्या आरएसएस के मोहन भागवत ये बोलेंगे कि मोदी जी आप 75 साल के हो गए हैं, इसलिए आपको इस्तीफा दे देना चाहिए? अगर वो 5 से 7 दिन में इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनकी दोहरी मानसिकता, दोहरी राजनीति दर्शाती है कि उनकी पार्टी में कोई भी पार्टी में जो उनके विरोध में, जो उनके साथ काम नहीं करना चाहता है, उनको 75 साल कह के हटा दिया जाएगा। जब मोदी जी की खुद की और उनके लॉबी की बात आएगी तो उनको 75 साल का नियम नहीं माना जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं, इसलिए हमने सबका मुंह भी मीठा कराया है कि देश के अंदर युवा परेशान है, युवाओं को जॉब नहीं मिल रही है। 22 करोड़ जॉब मोदी जी को जनरेट करनी है। ये खुशी मना रहे हैं कि 75 साल के हो चुके हैं तो फिर कहीं ना कहीं रिटायर भी हो जाएंगे, ये उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है हमको। अगर वो दोहरी राजनीति नहीं करना चाहते तो उनको 2 से 4 दिन में इस्तीफा खुद दे देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो देश को समझ जाना चाहिए कि वो दोहरी राजनीति, दोहरी मानसिकता के आदमी है, क्रिमिनल माइंड रखते हैं कि किसको कैसे साइडलाइन करता है। साम दाम दंड भेद की राजनीति किस तरीके से करना है मोदी से अच्छा कौन जान रहा है? उन्होंने सबकी फाइलें दबा रखी है, किसको कैसे। लोकप्रिय, इतने मजबूत प्रधानमंत्री का इस्तीफा आप लोग क्यों चाहते हैं? कब से लोकप्रिय हुए वो? 2013 से, जब से अडानी अंबानी ने उनको सपोर्ट किया, मीडिया को खरीदा गया, मीडिया ने उनको ही दिखाया, हजारों लाखों करोड़ रुपए राहुल जी की छवि को खराब करने में लगाया गया, तब से मोदी जी को जानते हैं। नहीं तो मोदी जी को कैसे जानते थे? गोधरा कांड से जानते थे। मोदी जी ने गोधरा कांड में जो किया 2002 में, कैसे सरकार गुजरात के अंदर लेके आए, ये पूरा देश जानता था। जो उसके गवाह थे उनको कहाँ कहाँ उन्होंने परलोक और लोक परलोक पहुँचा दिया, ये सभी पूरा देश जानता है। इसलिए आज हम खुशी इसलिए मना रहे हैं कि जो इतना सारा सिस्टम, वो 18 घंटे काम कर करके उन्होंने जो देश का बेड़ा गर्क किया है, वो कल इस्तीफा देने वाले हैं। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो देश का युवा सड़कों पे उतर के उनसे पूछेगा कि आप पिछले जो 11 साल से राजनीति कर रहे हैं, 75 साल के आप हो गए हैं, दोहरी राजनीति कर रहे हैं, क्या ये राजनीति आपके लिए भी है या सिर्फ आपकी पार्टी के उन लोगों के लिए है जो आपकी लॉबी में काम नहीं करते? देखिए, 75 साल की उम्र केवल विवाद या मुद्दा नहीं है, बल्कि ये देश की राजनीति को भी कहीं ना कहीं तय करने वाला है कि दिशा और दशा क्या होगी। सर, आपका एक सवाल था कि मोदी जी 75 साल के हो गए, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे देना चाहिए जो लोग आप मांग कर रहे हैं। सुनिए, इस देश के अंदर जो देश को चलाते हैं, IAS चलाते हैं, IAS, PCS, IAS, PCS, IPS चलाते हैं देश को। जब उनकी 60 साल की उम्र होती है रिटायर होने की, और उनको एक दिन भी नहीं दिया जाता है, तो नरेंद्र मोदी जी को क्या अधिकार है इस लोकतंत्र के इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र में? उन्हें क्या अधिकार है कि 75 साल का उन्होंने जो क्राइटेरिया तय किया, उस क्राइटेरिया के पार जाने की? बताइए क्या अधिकार है? किसी IAS को अगर 60 साल एक दिन भी हो जाए तो उससे पहले उसको रिटायर कर दिया जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी को आज 75 साल पूरे हो चुके हैं, इनको तो रिटायरमेंट कल ही ले लेनी चाहिए थी। लेकिन सर, अगर पीएम मोदी रिटायर हो जाएंगे तो फिर देश सुरक्षित कैसे रहेगा, जो बीजेपी दावा करती है? क्या एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी बॉर्डर पे कोई राइफल लेके खड़े हुए हैं, BSF में है वो। रणनीति, कूटनीति क्या मजबूत है? आप बताइए ना, क्या मजबूत है? एक मिनट मेरी बात सुनो भाई, रुक जाओ एक मिनट। क्या मजबूत है बताइए? पूरी डिग्री भी नहीं है उनके पास, वो मजबूत है। कैसे मजबूत है? चाय वाला प्रधानमंत्री बोल दिया मैं झोला उठा के चल दूंगा। अब जो उन्होंने बोला था झोला उठाने की बात, उनका समय आ चुका है, उन्हें झोला उठा के चल देना चाहिए।
और मजबूती हिंदुस्तान की सेना से मिली हुई है, मजबूती हिंदुस्तान के 140 करोड़ नौजवानों संख्या से मिली हुई है। अच्छा, आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्या बेहतर हो जाएगा अगर वो रिटायर हो जाएंगे? देखिए, अगर वो रिटायर हो जाएंगे तो हमें जो हमारे 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी युवाओं को, अगला जो आने वाला प्रधानमंत्री है उसको पता है, अगर आपने युवाओं को रोजगार नहीं दिया तो नरेंद्र मोदी जी की तरह झोला आपके कंधे पे लटका दिया जाएगा। तो इसलिए हम इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इसलिए वो इस्तीफा देंगे भी। आप देखना, तो जो अगला प्रधानमंत्री आएगा वो युवाओं को रोजगार देने की बात करेगा ताकि उसको भी झोला लटका के जाना ना पड़े। देखिए, जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन है तो खामियां और जो उपलब्धियां रही हैं उसको जानना भी ज़रूरी है। सर, कैसे देख रहे हैं आप कि पीएम मोदी का 11 साल का कार्यकाल क्या रहा और इस्तीफे की मांग क्यों? 11 साल का कार्यकाल ये रहा कि देश में प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि मैं साल में 2 करोड़ रोजगार दूंगा, तो 2 साल के बजाय अब 11 करोड़ रोजगार और 22 करोड़ रोजगार, मतलब 11 साल में 22 करोड़ रोजगार युवाओं को मिल जाने चाहिए थे। तो वो 22 करोड़ रोजगार में से कितने रोजगार मिले? पेपर लीक हुआ, पेपर लीक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी डिबेट से भाग जाते हैं, संसद से भाग जाते हैं और आकर ये बोलते हैं फिर न्यूज़ पर कि मैं 15 लाख रुपए अकाउंट में दूंगा। अरे 15 लाख तो छोड़िए, आप एक घर में सिर्फ एक नौकरी दे दीजिए, वो 15 लाख अपना आप कमा लेगा। और आप कह रहे थे कि मोदी जी 75 साल के हो गए हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि 75 साल के तो आडवाणी जी भी हुए थे, जब मोदी जी ने उनको साइड लाइन करके घर पे बिठा दिया, इस्तीफा देने पे मजबूर कर दिया। मुरली मनोहर जोशी जी भी हुए थे, क्या उनका कितना बड़ा राम मंदिर बनाने में योगदान रहा ये पूरे देश ने देखा। मोदी जी ने सभी नेताओं को पीछे करने का काम किया, वो तो भाजपा के नेता थे। तो क्या आपको लगता है कि 75 साल वाला नियम सिर्फ अडवाणी और जोशी जी के लिए था? पीएम मोदी इस नियम को तोड़ना चाहते हैं? यही तो हम आपको बताना चाहते हैं। अगर वो नहीं तोड़ना चाहते तो वो कल ही इस्तीफा देते और आगे किसी और को प्रधानमंत्री बनाते। हम ये चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले। इस सरकार में रोजगार बिल्कुल नहीं मिला। 40 साल का सबसे बड़ा बेरोजगारी का आलम मोदी सरकार में 11 साल के अंदर आज के टाइम पर है। तो क्या देश का हर युवा चाहता है कि मोदी जी गद्दी छोड़ दे? बिल्कुल, आप देखिए आज एक एक युवा पकोड़ा तल रहा है, कोई जूते सिल रहा है। आप बताइए मुझे कि अगर युवा नौकरी मिलती तो वो पकोड़ा नहीं तलता और जूते सिलने का काम नहीं करता। मैं और मेरा भाई जूते सिलने का काम करते हैं। ठीक है सर, एक तरफ शुभकामनाएं दी जा रही हैं लेकिन दूसरी तरफ आप गद्दी छोड़ने की, रिटायर होने की मांग कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मैडम एक बात बताइए, कितने दिन हो गए इस सरकार को? 11 साल। 11 साल। क्या वादा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां। इन्होंने सिर्फ 3 लोगों को पिछले 11 साल में नौकरी दी है। एक अमित शाह के बेटे को, दूसरी नितिन गडकरी के बेटे को और तीसरी राजनाथ के बेटे को। इन 3 के अलावा बताओ, इनकी प्रॉपर्टियां 15-15 हज़ार गुना बढ़ती हैं और एक आम परिवार गरीबी की रेखा से नीचे चला जाता है। ऐसा क्यों है? अदानी 18,000 गुना पैसा बढ़ाता है और एक गरीब परिवार गरीबी रेखा से नीचे चला जाता है। उसका खाने तक के लाले हैं 3 टाइम के। कौन जवाब देगा? अपने आप को कहते हैं ना कि मैं भगवान का अवतार हूँ। ये अवतार हैं। 15-15 लाख रुपए का सूट पहनता है अवतार, 80-80 लाख रुपए का चश्मा पहनता है अवतार, 3.5 करोड़ रुपए की कार में घूमता है, जनता के टैक्स के पैसे में आग लगा रहा है ये आदमी। और ये 75 साल की उम्र में सठिया चुके हैं, दिमाग खराब हो चुका है, वोट चोरी कर करके, रोजगार चोरी कर करके, औरतों की सिक्योरिटी चोरी कर करके, हर चीज चोरी करके बैठा है ये आदमी। और क्या किया जाए? मीडिया कहती है यशस्वी प्रधानमंत्री, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मजबूत है वो, और अगर वो हटे तो फिर सुरक्षा में कहीं ना कहीं सेंध लग जाएगा। अभी मैं आपको 5 लाख रुपए दे देता हूँ, आप भी बोल देंगी कि हाँ बहुत ही शानदार प्रधानमंत्री हैं। आप भी कल से दिखाना स्टार्ट कर देंगी। पूरा मीडिया बिका हुआ है। रात को पीएमओ से एक चिट्ठी जाती है इतनी बड़ी, अगले पूरे दिन का नैरेटिव होता है, प्रिंट मीडिया का भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी। एक अच्छा, चिट्ठी पे आप ये कह रहे हैं 75 के हो चुके हैं तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्राइटेरिया लेकिन किसने पीएम सेट किया? मोदी
18 घंटे काम करते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, ये बड़े बड़े बयान देते हैं मोदी। 18 घंटे में सिर्फ मेकअप ही करते हैं, देश के लिए काम नहीं करते, मेकअप ही करते हैं, अपनी आईब्रो ही बनवाते हैं, आंखों के नीचे के बाल ही छिलवाते हैं धागे से। 18 घंटे में देश के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं, अपना मेकअप ही करवाते हैं औरतों की तरह, कोई काम नहीं कर रहे हैं, कुर्ते पजामे की क्रीची बनवाते हैं वो 18 घंटे में, कोई रोजगार नहीं दे रहे हैं युवाओं को। जैसे ऐश्वर्या राय तैयार होती है ना फिल्मी शूट के लिए, ऐसे तैयार होता है वो प्रधानमंत्री, 18 घंटे वही काम करता है तैयारी में ही। कोई मेकअप वाला, कोई कैमरामैन, कोई कुछ, कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर काम करते तो ये हाल नहीं होता देश का। हाहाकार मचा हुआ है बेरोजगारी से, पैसा नहीं है लोगों की जेब में, सिर्फ ले दे के 2 आदमियों की जेब में पैसा घुसा हुआ है। अभी तो जांच बिठाती थी ना वनतारा पे, क्यों रिपोर्ट उनके पक्ष में आ गई? क्योंकि मैनेज हो गया होगा, मैनेज हो गया होगा, है ना, मुकेश अंबानी मैनेज हो गया, तभी उसके पक्ष में रिपोर्ट दे दी ना वनतारा के रिपोर्ट सपोर्ट में। सर 11 साल सरकार को, 75 के पीएम मोदी हो गए, आपको क्या उपलब्धियां और नाकामियां नजर आ रही हैं? हाँ, उपलब्धियाँ तो आप जितनी गिनवाएंगे मेरे ख्याल से एक भी नहीं आ पाएगी ज़बान पर तो। और हाँ, जो हिंदुस्तान के लिए कांटे बोकर ये जा रहे हैं वो अनगिनत हैं। मिसाल के तौर पे ताज़ा है, जिसको अपना लंगोटिया यार कहते हैं, अंडर गारमेंट्स फ्रेंड कहते हैं ट्रम्प, उसने दोस्ती की आड़ में 50% टैरिफ लगा दिया। दोस्त कहते हैं ना, अब जो है चाइना को दोस्त कह रहे हैं। लेकिन मोदी जी को बधाइयां दे रहे हैं जन्मदिन की। देखिए, वो दोस्त जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, जो दिल में कुछ, दिमाग में कुछ और ज़बान पे कुछ रखता है। और लेकिन हमारे ये जो प्रधान सेवक हैं, वोट चोर जीवी हैं, इनमें इतनी अकल नहीं है। ये सिर्फ प्रचार के लिए ही पैदा हुए हैं, क्योंकि पैदा तो मैं कहूँगा ही नहीं, ये नॉन बायोलॉजिकली हैं, आसमान से टपके हैं, है ना। 75 साल पर 5 बड़ी ऐसी विफलताएं जो आपको लगता है कि देश की जनता को सड़कों पर आना चाहिए। सबसे बड़ी, जिस वादे को लेकर सत्ता में आए, झूठे वादों को लेकर, उन्हीं को मैं गिनवा देता हूँ। 15 करोड़ हर खाते में आएंगे, ये कहा था। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, ये कहा था। डायन बन के 22 करोड़ रोजगार 10 निकल गए, और उससे ज़्यादा निकले हैं नोटबंदी करके, उससे ज़्यादा निकले हैं जीएसटी करके, उससे ज़्यादा निकले हैं बिना सोचा समझा लॉकडाउन लगाकर। तो अब ये जो घड़ी है प्रचार जीवी की, रवानगी की घड़ी है। रवानगी की दुआ पढ़ लेनी चाहिए और मार्गदर्शक मंडल में जाकर स्वयं जाकर अपने आप को जमा कर देना चाहिए। अच्छा, 75 के जैसे ही पीएम मोदी हुए तो आप कह रहे हैं कि रिटायर हो जाएं, झोला उठा लें, ऐसा क्यों आप लोग उनके को लेकर राय रख रहे हैं? देखिए, ये जो क्राइटेरिया था ये भारतीय जनता पार्टी बनाई थी अपनी बीजेपी में कि अगर प्रधानमंत्री बनना है तो 75 वर्ष के आप ऊपर होते हैं तो आपको हट जाना चाहिए। हाँ। दूसरी बात, आप देखते हैं किसी देश में एक ऐसा नेता है राहुल गांधी, जो पूरे देश की यात्रा एक रंग की टी शर्ट, वाइट टी शर्ट में कर डालता है। और इसी देश में एक ऐसा नेता है जो हर रोज कपड़े बदलता है, हर घंटे कपड़े बदलता है, आपके पैसे से, हमारे पैसे से, जनता के पैसे से। दूसरी बात यह है कि जब 2014 में कांग्रेस की सरकार जाती है तो उस समय की तत्कालीन सरकार 1 लाख के ऊपर सरकारी नौकरियां छोड़ के जाती है, और जब गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो 3 करोड़ के ऊपर नौकरियां खत्म कर दी जाती हैं। इसका डाटा है, आप गूगल सर्च या कहीं से भी पता कर सकते हैं। तो इस समय की जो सरकार है वो छात्रों के खिलाफ है। आप देख लीजिए, अगर छात्र कहीं आवाज़ उठाता है तो उसे लाठियां पड़ती हैं रोजगार के मिलने के बजाय। तो जो छात्र है, जो नौजवान है, वो मन बना चुका है कि प्रधानमंत्री का जन्म दिवस की बधाई देंगे, लेकिन हम उसे राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में बधाई देंगे। बधाइयाँ एक तरफ दी जा रही हैं, एक तरफ विरोध किया जा रहा है, और बेरोजगारी दिवस ये नाम आप क्यों दे रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से आज बेरोजगारी पूरे देश में चरम पर फैली हुई है, चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश का कोई भी राज्य हो। आज उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लीक होता है, दरोगा का पेपर लीक होता है, लेखपाल का पेपर लीक होता है, बिहार में बीपीएससी का पेपर लीक होता है, लेकिन कार्रवाई क्या होती है? कोई माफिया पकड़ा जाता है? नहीं। अगर कोई पकड़ा भी जाता है तो उसको तत्काल 1-2 साल में जेल से छोड़ दिया जाता है। दूसरी बात, आप 2014 में जब प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे तो आपने युवाओं से तो बड़े बड़े वादे कर दिए कि 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, लेकिन दिया क्या आपने? आज 11 साल हो गए। अगर रोजगार दिया होता आपने तो 22 करोड़ युवाओं को जब रोजगार दिए होते तो आज देश में बेरोजगारी नहीं होती। लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ युवाओं से धोखेबाजी की है,
युवाओं को धोखा दिया है, युवाओं को सपनों को कुचला जा रहा है। ठीक है, मैं एक आखिरी सवाल ले रही हूँ, जल्दी से उसका जवाब दीजिएगा। अगर पीएम मोदी इस्तीफा देते हैं, रिटायर होते हैं, तो फिर क्या भला होगा? देखिए, पीएम मोदी के अगर अंदर नैतिकता होती तो मुझे लग रहा है कि बहुत पहले इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अब देश युवा नेतृत्व ढूंढ रहा है, और वो युवा नेतृत्व हमारे श्री राहुल गांधी जी है, जो लगातार युवाओं के बीच में युवाओं के मुद्दों को उठाते हैं। आप चाहे देखिए, पेपर लीक का मामला हो, चाहे युवाओं की बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ वो देश के हर युवा वर्ग, किसान वर्ग, नौजवान वर्ग, सभी से मिलने का काम अगर कोई करता है तो वो राहुल गांधी। ठीक है, देखिए, शुभकामनाएं हैं, जश्न है, लेकिन दूसरी तरफ विरोध है, देश की जनता के अहम सवाल हैं, और 75 साल वाला नियम जो बीजेपी खुद कहती है, उसमें अब बीजेपी के यशस्वी प्रधानमंत्री खुद फंसते नजर आ रहे हैं। देश की जनता मांग कर रहे हैं कि 75 साल के हो चुके हैं, पीएम मोदी को आराम करना चाहिए और नए प्रधानमंत्री का चयन होना चाहिए। बहरहाल, आप क्या राय रखते हैं और आप भी क्या मांग करते हैं कि पीएम मोदी को वाकई इस्तीफा दे देना चाहिए? अपनी राय जरूर बताइएगा।